दूसरा, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुनिए मेरे हजूर ने क्या इरशाद फरमाया, आना हबीबुल्लाह अशाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह। लोगो सुन लो, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। जब पंजों में ताकत ना रहे, दांत टूट जाएं, तो वो उस वक्त भेड़िया भी तस्बीह पकड़ ले तो वो कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि जवानी में पेशानी सजदे में रखी जाए, सुबहान रब्बियल आला के नगमे नापे जाएं। जवानों, जवानी में जो रोने का मजा है वो बुढ़ापे में नहीं है। इकबाल कहता है, रूमी हो राजी हो अत्तार हो, कुछ हाथ नहीं आता अगर ब्याह सहरगाही हो। खैर, बुढ़ापे में भी तौबा की तौफीक अगर मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी दौलत है। कई लोग ऐसे होते हैं, कब्र में टांगे होती हैं लेकिन गुनाहों से मुसलसल बाज नहीं आते। वो क्या कहा था मियां मोहम्मद आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा। हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, ओए हजे भी बदियों बाज नहीं आउंदा जियो मरद दलेरा। या अय्युहल इंसान मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम। हजरत इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह रोज़ो रियाज़ीन के अंदर एक वाक़या बयान करते हैं। एक नौजवान कपड़े की दुकान पे काम करता था, लेकिन था वो बड़ा खूबसूरत, वो तकवे के नूर से भी माला माल था। एक औरत दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए आई। उस औरत का दिल उस नौजवान पे आ गया। उसने जरूरत से ज्यादा कपड़ा खरीद लिया। गठड़ी बहुत भारी हो गई। वो माल के दुकान से कहा, इस नौजवान को कहो कि मेरे साथ चले, घर में मेरा सामान छोड़ आए। दुकानदार लालच में आ गया, नौजवान के साथ भेज दिया। जब घर दाखिल हुआ, नौजवान अंदर गया, उसने पीछे से ताला लगा दिया और उसको दावत गुनाह देने लगी। वो कहता था, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तेरी बात कैसे मानूं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे अपने रब से डर लगता है। मैं अपने रब को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा, अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा। उसका रवां रवां कांप रहा है। उसने हर हीला किया, हर जतन किया, उसने हर कोशिश की, हर जतन किया, लेकिन वो उसके जाल से बचा रहा। उसके दिल में ख्याल आया कि शैतान का ये रूप बहुत बड़ा और सख्त रूप है। उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसके जाल से फंस ना जाऊं कहीं। उसने कहा, मैं जरा बाथरूम से ना हो। उस नौजवान ने हाथों पे पखाना करके सारे बदन पे मल लिया। जब बाहर निकला, बदबू फैल रही थी। उसने कहा, तू पागल है, तू मजनून है, मैं तेरे ऊपर मर मिटी, तेरा अक्ल तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसने कहा, मालिक तेरा शुक्र है, मेरा बदन तो गंदा हो गया लेकिन मेरा मन पाक रहा। कायनात का सबसे हसीन चेहरा वो है जो जिनसी कालक से महफूज रहे। उसने कहा, ये तो गंदगी धुल जाएगी, अगर बातन की गंदगी लग गई तो बाहर जाकर एक चश्मा था। इमाम शाफई लिखते हैं, उसने वहां जाकर गुस्ल किया और फिर जब तक जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्को अंबर की खुशबू आती रही। और जब वो मर गया, लोगों ने दफन किया, उसकी कब्र से भी उसकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आती थी। तो रोजा हमें ये तसव्वुर देता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। काश कि हम इसको अपने ऊपर लाजम कर लें। पानी पीते नहीं कि अल्लाह देख रहा है, खाना खाते नहीं कि अल्लाह देख रहा है, उसकी नज़र से कोई शय पोचीदा नहीं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम।